वह लोग राम और कृष्ण की सत्ता का प्रमाण मांगते हैं जिनके अपने पिता का ही नहीं पता। ऐसे लोगों से पूछो कि क्या कभी तुमने अपनी माँ से अपने पिता का प्रमाण मांगा है? जो माँ ने बता दिया कि यही तुम्हारे पिता हैं, तुमने सहर्ष मान लिया बिना कोई एक क्वेश्चन किए हुए। हो सकता है तुम्हारी माँ झूठ बोल रही हो, क्योंकि उस रात या उस दिन क्या हुआ था, कौन था, तुमने तो देखा नहीं था, पर तुम्हारी माँ ने बोल दिया तो तुम मान गए। दो कौड़ी के लोग कृष्ण जैसे तत्व को अपनी विष्ठा युक्त बुद्धि से जज करने की कोशिश करते हैं। जो विष्ठा में पैदा हुए, विष्ठा खाते हुए ही अपनी बुद्धि से उस अलौकिक प्रेम को तौलने की कोशिश करते हैं, जिनके लिए प्रेम का अर्थ एकमात्र सेक्स और शारीरिक भोग है, वह प्रेम की परिभाषा देने के लिए मार करते हैं। जैसे कोई एक चम्मच लेकर कहे कि आज मैं समुद्र को खाली करूंगा, बहुत तरस आता है उनकी बुद्धि पर। कोई कहे आज मैं अपनी मुट्ठी में सूर्य को पकड़कर ढक लूंगा और अंधकार कर दूंगा। यह कृष्ण और गोपियों का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था जो आजकल के मसा मच्छरों का है। वो ऐसा कौन सा प्रेम था जिससे एक किशोरी युवती से लेकर वृद्धा गोपी तक यह मन में आशा लगाए रहती थी कि एक बार कृष्ण का स्पर्श मिल जाए, एक बार उनके छवि का दर्शन हो जाए। वृद्ध, बाल, पुरुष, नर, नारी तक जिनके रूप माधुर्य में खो जाते थे, उस कृष्ण की तुलना आज वह अपने आप से करते हैं। राम स्वरूप तुम्हार अगम अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकत अपार, नेति नेति नित निगम बद। जग पेखन तुम पेखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। को न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। गोपियां कौन थी, क्या थी, उनका प्रेम क्या था, यह सब जानने के लिए भागवत पढ़िए। अगर आप कृष्ण की सत्ता को भागवत के कहे अनुसार मान सकते हैं, तो भागवत में कहे अनुसार उसके प्रेम, उसकी अलौकिक सत्ता, गोपी प्रेम, निष्काम प्रेम आदि को क्यों मानने से परहेज करते हैं? कौन सी लीला या कार्य किस उद्देश्य और किस हेतु किया जा रहा है, किसको कौन सा रस प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, यह आपकी छोटी और माइक बुद्धि से परे है। उसको समझने के लिए उसमें डूबना पड़ता है, और फिर ज्यों ज्यों डूबे शाम रंग में, त्यों त्यों उज्जवल होए, यह वाली स्थिति आएगी। अरे उसे जानना है तो एक बार उस समुद्र में डूब के तो देखो, उसके रंग में अपने आप को भिगो कर तो देखो। मत मानो किसी की कही बातों को, खुद अनुभव करो। उसके रस में एक बार डूब कर तो देखो। तेरे रस का लगा चस्का जिसको, लगता बैकुंठ फीका सा उसको। डूब कर कोई बाहर न आया, इसमें भंवरे हैं साहिल नहीं है, इसमें भंवरे हैं साहिल नहीं है। लाखों महफिल जहां में यूं तो, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। हम श्री कृष्ण तत्व सोच या बुद्धि से नहीं जान सकते हैं। जिस पर ईश्वर की कृपा हो वही इस तत्व को समझ सकता है। ऐसा क्या मिल गया था रसखान को, मीराबाई को, धन्ना जाट को, नानक को, सूरदास को, कबीर को, जो सब कुछ छोड़कर उसके रस में डूब गए। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाए के। ऐसे ही कोई कबीर दास जी को अगर पढ़ लेगा तो कहेगा कि ये तो बिल्कुल सांसारिक और माइक रसिक थे। मोरी चुनरिया रंग दे संवरिया, लागा चुनरी में दाग, अमरपुर ले चल हो सजना। दुल्हन, सजनी, सजना, चुनरी इत्यादि को लेकर उन्होंने रचनाएं की हैं, पर उनको पढ़ने से पहले उन्हें समझना होगा। अगर समझ गए तब स्वयमेव पता लग जाएगा कि उनकी रचनाएं किस उच्चतम कोटि की हैं, जिसको मास, ग्रेविटी, एनर्जी, कंबशन, वेलोसिटी, डेंसिटी,
इत्यादि के विषय में नहीं पता होगा वह क्या रॉकेट साइंस समझ पाएगा। यह लोग ऐसे ही लोग हैं जिनको आध्यात्म की ABCD नहीं पता, पर शास्त्रार्थ करने या बहस करने उससे जा रहे हैं जो PhD करके कई सालों से लोगों को पढ़ा रहा हो। जो दिखता है वह होता नहीं, जो होता है वह दिखता नहीं। जैसे मॉलिक्यूल, एटम, 3D, 4D इत्यादि नंगी आंखों से नहीं दिखते और उनके लिए अन्य उपकरणों का सहारा लिया जाता है। उसी प्रकार उस शुद्ध तत्व को जानने के लिए शुद्ध मन, बुद्धि इत्यादि की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा उठ के चला आया और प्रश्न चिन्ह लगा गया। ऐसे ही एक बार वृंदावन में दुर्वासा ऋषि आए। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, जाओ दुर्वासा ऋषि के सेवार्थ पकवान वगैरह बनाकर ले जाओ। गोपियों ने कहा कि हम यमुना को कैसे पार करेंगी। श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ यमुना से कह देना कि हे यमुना, अगर श्री कृष्ण ने सदा से ब्रह्मचारी रहे हों, किसी स्त्री को छुआ तक न हो, तो हमें मार्ग दे दो। गोपियों ने कहा, जरूर यह मस्खरी कर रहा है, पर वह गई और खेल खेल में ही कहा कि हे यमुना, अगर श्री कृष्ण सदा से ब्रह्मचारी एवं किसी स्त्री को छुआ तक न हो, तो हमें मार्ग दे दो। यमुना ने तुरंत मार्ग दे दिया। आश्चर्य में होती हुई वह दुर्वासा जी के पास गई। दुर्वासा जी ने सब पकवान भरपूर खाए, जितना गोपियां लेकर के आई थी सब खत्म कर दिया और छक कर भरपूर खाया। गोपियां जाने को हुई तो दुर्वासा ऋषि से बोली कि हमें यमुना पार करना है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाओ यमुना से बोल देना कि अगर दुर्वासा ने दूब घास दुर्वा के सिवा कभी कुछ न खाया हो तो हमें मार्ग दे दो। गोपियां आश्चर्य में कि ये तो मन भर खाना खा गए और कहते हैं कि मैं दूब के सिवा कुछ नहीं खाता। खैर वह गई और ऐसा ही कहा और यमुना ने मार्ग दे दिया। उन्होंने कृष्ण से प्रश्न किया तो कृष्ण ने सब समझाया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जो देखते हैं वह एक्चुअल में नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण का रहस्य लीला प्रकृति से परे है। भगवान की लीला दो प्रकार की होती है, एक वास्तविकी लीला और दूसरी व्यावहारिकी लीला। वास्तविकी लीला स्वयं संवेद्य है, उसे भगवान और उनके रसिक भक्त जन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यावहारिकी लीला है। वास्तविकी लीला के बिना व्यावहारिकी लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यावहारिकी लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। ये कृष्ण तत्व वेत्ता से गुरु है। कोई भी जो कृष्ण को जानता है वह गुरु है। कृष्ण को कौन जान सकता है? स्वयं कृष्ण। कृष्ण को कौन सुन सकता है? स्वयं कृष्ण। कृष्ण को कौन देख सकता है? स्वयं कृष्ण। सोई जानहु जेहि देहि जनाई, जानत तुमहि होई जाई। और कृष्ण को कृष्ण ही जान सकते हैं, अर्थात जब मन और बुद्धि का समर्पण कृष्ण में करके उसे कृष्णमय बना दिया जाएगा तब। जिनका दिन रात सुरा सुंदरी में व्यतीत हो रहा हो, वह अपनी लौकिक बुद्धि से कृष्ण और गोपियों को एक साधारण लौकिक पुरुष और नारी के रूप में ही देखेंगे। जैसे एक शराबी अगर समुद्र भी देखेगा तो उसके मन में होगा कि काश इतना बड़ा शराब का समुद्र होता। एक छोटा बच्चा अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर जैसे हिमालय की ऊंचाई और पृथ्वी का व्यास बता रहा हो। और धन्य है ऐसे सनातन धर्म से संबंध रखने वाले, धिक्कार है उन पर और उनके माँ बाप पर जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, जो सनातन धर्म के ऐसे व्यक्तित्व और सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जिनके बिना सनातन धर्म की परिकल्पना असंभव है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ और चैलेंज करता हूँ, एक बार राम और कृष्ण तत्व में डूब करके तो देखो, अनुभव करके तो देखो, उसे सब कुछ भूल न जाओ तो कहना। विज्ञान से परे अलौकिक ज्ञान है
और जहाँ सभी ज्ञान सरेंडर हो जाता है, जिसको जानने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है, वही अलौकिक ज्ञान है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही परम तत्व है, वही शिव है। बहुत बहुत धन्यवाद।